फ्लैट के अंदर लेके आए, हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थीं, उनकी बड़ी बहन जूही जी थीं, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे, और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से, क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ, हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ।
पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे?